कभी तुमने अपने जीवन में यह बात जरूर सुनी होगी कि अगर इस दुनिया में इज्जत चाहिए तो अच्छा इंसान बनकर मत जियो, थोड़ा बुरा बनो, थोड़ा कठोर बनो, थोड़ा ऐसा बनो कि लोग तुमसे डरें। और धीरे धीरे यह बात इतनी बार दोहराई जाती है कि मन उसे सच मान लेता है। फिर मनुष्य सोचने लगता है कि शायद प्रेम करने वाले हार जाते हैं और कठोर लोग जीत जाते हैं। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या इज्जत डर से पैदा होती है या सम्मान किसी और ही मिट्टी में उगता है? समाज ने तुम्हें बचपन से एक अजीब शिक्षा दी है। उसने कहा कि हमेशा अच्छे बनो, सबकी सुनो, किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा दूसरों को पहले रखो। लेकिन उसी समाज ने जब देखा कि तुम सचमुच वैसे बन गए तो उसी ने तुम्हारा उपयोग करना शुरू कर दिया। तब तुम्हारे भीतर एक पीड़ा जन्म लेती। तुम सोचते हो कि अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन सच्चाई यह नहीं कि अच्छाई का मूल्य नहीं है। सच्चाई यह है कि तुमने अच्छाई को आत्मसम्मान के बिना जीना शुरू कर दिया। जहां आत्मसम्मान नहीं होता वहां अच्छाई भी धीरे धीरे कमजोरी बन जाती है, और दुनिया कमजोरी का सम्मान नहीं करती। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया बुराई का सम्मान करती है, दुनिया केवल शक्ति को पहचानती है। अब प्रश्न यह है कि शक्ति क्या है? क्या किसी को डरा देना शक्ति है? क्या ऊंची आवाज में बोलना शक्ति है? क्या दूसरों को चोट पहुंचाना शक्ति है? नहीं, वो केवल भीतर के भय का मुखौटा है। जो व्यक्ति स्वयं से डरा हुआ होता है वही दूसरों को डराने की कोशिश करता है। जिसने अपने भीतर की शांति को जान लिया उसे किसी पर अपनी ताकत साबित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन समाज की आंखें बहुत सही हैं, उसे केवल बाहरी व्यवहार दिखाई देता है। इसलिए जो व्यक्ति बिना सोचे हर बात मान लेता है लोग उसे दबाने लगते हैं, और जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं कह देता है लोग उसके सामने रुक जाते हैं। यहां समस्या अच्छाई या बुराई की नहीं है, समस्या चेतना की है। यदि तुम्हारा हां भी जागरूकता से आता है तो वो सुंदर है, और यदि तुम्हारा नहीं भी जागरूकता से आता है तो वो भी सुंदर है। लेकिन यदि तुम्हारी हां केवल डर से आती है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए तो वो प्रेम नहीं, दास्ता है। याद रखना, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है अंत में स्वयं को खो देता है, क्योंकि सबको खुश करना असंभव है। तुम जितना झुकोगे लोग उतना ही और झुकाने की कोशिश करेंगे, और एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची। इसलिए लोग कहते हैं कि बुरे बन जाओ, लेकिन वे ये नहीं समझते कि बुरा बनने से पहले ही तुमने अपनी चेतना खो दी, क्योंकि जो प्रतिक्रिया में बदलता है वो स्वतंत्र नहीं होता। अगर दुनिया ने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुमने तय कर लिया कि अब मैं भी कठोर बनूंगा, तो निर्णय तुम्हारा नहीं रहा, निर्णय दुनिया का हो गया। उसने तुम्हें बदल दिया। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब तुम किसी प्रतिक्रिया से नहीं, अपनी समझ से जीते हो सकता है किसी क्षण तुम्हें कठोर होना पड़े, लेकिन भीतर प्रेम बना रहे। हो सकता है किसी को स्पष्ट शब्दों में रोकना पड़े, लेकिन भीतर घृणा ना हो। यही परिपक्वता है। नदी को देखो, वो कोमल है लेकिन पहाड़ों को काट कर अपना रास्ता बना लेती। उसने कभी क्रोध नहीं किया, उसने केवल बहना नहीं छोड़ा। वृक्ष को देखो, वो किसी से लड़ता नहीं, फिर भी आंधियों के बाद भी खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। मनुष्य की जड़ें उसकी जागरूकता है। यदि जागरूकता गहरी है तो तुम्हें बुरा बनने की आवश्यकता नहीं, तब तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। लोग तुम्हारा उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में स्पष्टता होगी, तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता होगी, तुम्हारे मौन में भी एक शक्ति होगी। और यही वो शक्ति है जिसे दुनिया अक्सर गलत समझती है। वो सोचती है कि कठोरता ही ताकत है, जबकि वास्तविक ताकत भीतर की स्थिरता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुमसे कहे कि इज्जत चाहिए तो बुरे बनो, तब तुरंत विश्वास मत कर लेना। पहले अपने भीतर देखना कि कहीं तुम अच्छे होने के नाम पर स्वयं को मिटा तो नहीं रहे। यदि ऐसा है तो बुरा मत बनो, बस जागो। क्योंकि जागा हुआ मनुष्य न किसी का शोषण करता है, न किसी को अपना शोषण करने देता है। वही व्यक्ति सच में सम्मान के योग्य होता है। और यही इस यात्रा की शुरुआत है। अगले भाग में हम समझेंगे कि आखिर लोग अच्छे इंसान का फायदा क्यों उठाते हैं और कहां पर करुणा समाप्त होकर कमजोरी बन जाती है। तुमने शायद अपने जीवन में अनेक बार यह अनुभव किया होगा कि जिस व्यक्ति के लिए तुमने सबसे अधिक किया उसी ने सबसे कम तुम्हारी कद्र की। जिस पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया उसी ने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया। और तब तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच अच्छा होना एक गलती है?
क्या प्रेम करना मूर्खता है? क्या दूसरों की सहायता करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है? यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग अपने भीतर एक कठोर निर्णय ले लेते हैं। वे कहते हैं अब बहुत हो गया, अब मैं बदल लूंगा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब मैं भी वैसा ही बनूंगा जैसी ये दुनिया है। लेकिन जरा ठहरो, यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया और उसके कारण तुमने अपना स्वभाव बदल लिया तो जीत किसकी हुई? जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने केवल तुम्हारा विश्वास नहीं छीना, उसने तुम्हारा स्वभाव भी छीन लिया। और जो मनुष्य अपना स्वभाव खो देता है वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व से भी दूर हो जाता है। इसलिए समस्या अच्छाई में नहीं है, समस्या यह है कि तुमने अच्छाई को समझे बिना जिया। तुमने करुणा और आत्मसमर्पण में अंतर नहीं समझा, तुमने प्रेम और स्वयं को मिटा देने के बीच का अंतर नहीं समझा। तुमने दया को अपनी पहचान बना लिया लेकिन विवेक को पीछे छोड़ दिया। और जहां विवेक सो जाता है वहां करुणा भी दुख का कारण बन जाती है। एक दीपक यदि प्रकाश देता है तो सुंदर है, लेकिन यदि वही दीपक अपनी सारी लौ एक ही क्षण में जला दे तो वो स्वयं बुझ जाएगा। क्या बुझा हुआ दीपक किसी और का मार्ग रोशन कर सकता है? नहीं। इसलिए पहले स्वयं को बचाना सीखो। यह स्वार्थ नहीं है, यह जीवन का नियम है। एक खाली पात्र किसी को पानी नहीं दे सकता, एक थका हुआ हृदय किसी को प्रेम नहीं दे सकता, एक टूटा हुआ मन किसी को शांति नहीं दे सकता। फिर भी समाज ने तुम्हें सिखाया कि हमेशा देते रहो, चाहे भीतर कुछ भी बचा हो या नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। देने का मूल्य तभी है जब देने वाला भीतर से पूर्ण हो, अन्यथा वो केवल अपने अस्तित्व का सौदा कर रहा होता है। लोग अच्छे इंसान का फायदा इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो अच्छा है, लोग उसका फायदा इसलिए उठाते हैं क्योंकि उसने कभी अपनी सीमाएं बनाना नहीं सीखा, उसने कभी नहीं कहना नहीं सीखा, उसने हमेशा यह डर अपने भीतर रखा कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। और जो व्यक्ति हर समय दूसरों की नाराजगी से डरता है वो धीरे धीरे स्वयं से दूर हो जाता है। याद रखो, हर हां जो डर से निकली हो वो तुम्हें थोड़ा और कमजोर बना देती है, और हर नहीं जो जागरूकता से निकला हो वो तुम्हें थोड़ा और स्वतंत्र बना देता है। इसलिए जब तुम किसी को मना करते हो तो तुम उसके विरुद्ध नहीं जाते, तुम केवल अपने सत्य के साथ खड़े होते हो। और जो अपने सत्य के साथ खड़ा नहीं हो सकता वो किसी भी रिश्ते में सच्चा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, मैं कहता हूं दुनिया केवल अवसर देखती है। यदि तुम स्वयं अपने जीवन का सम्मान नहीं करते तो दूसरे क्यों करेंगे? यदि तुम स्वयं अपने समय की कीमत नहीं जानते तो कोई दूसरा उसे मूल्यवान क्यों मानेगा? यदि तुम स्वयं हर बार अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हो तो लोग मान लेते हैं कि तुम्हारी कोई इच्छा है ही नहीं। और फिर एक दिन तुम शिकायत करते हो कि किसी ने तुम्हें समझा नहीं, लेकिन तुमने स्वयं कब अपने आप को समझा? तुमने स्वयं कब अपने हृदय की आवाज सुनी? तुमने स्वयं कब अपने भीतर उठते हुए नहीं को स्वीकार किया? इसलिए यह मत सोचो कि कठोर बनना समाधान है। कठोर मनुष्य भी भीतर से उतना ही भयभीत होता है जितना अत्यधिक विनम्र मनुष्य दोनों के जीवन का संचालन भय करता है। एक डरता है कि लोग छोड़ देंगे, इसलिए हर किसी को खुश करता है। दूसरा डरता है कि कहीं कोई उसे चोट न पहुंचा दे, इसलिए पहले ही दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन दोनों ही प्रेम से दूर हैं। जागरूक मनुष्य न तो हर किसी को खुश करता है और न हर किसी से लड़ता है, वो केवल सत्य के साथ जीता है। यदि प्रेम आवश्यक है तो प्रेम करता है, यदि दूरी आवश्यक है तो दूरी बना लेता है, यदि मौन उचित है तो मौन रहता है, यदि स्पष्ट शब्द आवश्यक है तो बिना क्रोध के स्पष्ट बोलता है। यही आंतरिक शक्ति है। और जब यह शक्ति जन्म लेती है तब लोग तुम्हारा फायदा उठाना बंद कर देते, इसलिए नहीं कि वे बदल गए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उपस्थिति बदल गई। अब तुम्हारी आंखों में अपराध बोध नहीं, स्पष्टता होती है। अब तुम्हारी मुस्कान में मजबूरी नहीं, स्वतंत्रता होती है। अब तुम्हारा प्रेम भीख नहीं मांगता, वो बांटता है। और जो बांट सकता है वही कभी लूटता नहीं। इसलिए अपने भीतर यह निर्णय मत लो कि अब मुझे बुरा बनना है। यह निर्णय भी अज्ञान से पैदा होता है। इसके बजाय यह निर्णय लो कि अब मुझे जागरूक बनना है। अब मैं प्रेम करूंगा लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। अब मैं सहायता करूंगा लेकिन अपनी आत्मा को खोकर नहीं। अब मैं दयालु रहूंगा लेकिन अंधा नहीं। क्योंकि जिस करुणा के साथ विवेक जुड़ जाता है वही जीवन को सुंदर बना देती है, और जिस प्रेम के साथ आत्मसम्मान जुड़ जाता है वही सम्मान को जन्म देता है।
अगले भाग में हम समझेंगे कि आखिर लोग डरने वाले व्यक्ति को ही क्यों दबाते हैं और कैसे केवल एक जागरूक उपस्थिति बिना एक शब्द बोले भी दुनिया का व्यवहार बदल देती है। डर एक बहुत सूक्ष्म कैद है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस व्यक्ति के भीतर यह रहता है उसे स्वयं भी लंबे समय तक इसका पता नहीं चलता। वो सोचता है कि वो विनम्र है, जबकि वास्तव में वो डरा हुआ होता है। वो सोचता है कि वो सबका सम्मान करता है, जबकि भीतर कहीं वो अस्वीकार किए जाने के भय से जी रहा होता है। वो सोचता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन यदि वो ईमानदारी से अपने भीतर झांके तो पाएगा कि उसकी अधिकांश अच्छाई प्रेम से नहीं, डर से पैदा हुई है। और जहां डर से जन्मी अच्छाई होती है वहां सम्मान कभी नहीं आता, वहां केवल उपयोग होता है। लोग उस व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यह कभी विरोध नहीं करेगा, यह कभी अपनी सीमा नहीं बताएगा, यह हर बार झुक जाएगा, और जो बार बार झुकता है उसके सामने दुनिया खड़ी होना भूल जाती है। यह प्रकृति का नियम है। जंगल में किसी वृक्ष को देखो, वो हवा के साथ झुकता है, लेकिन केवल उतना ही जितना आवश्यक हो। यदि वो हमेशा के लिए झुक जाए तो वो वृक्ष नहीं रहेगा, केवल सूखी घास बन जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में लचीलापन चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों की कीमत पर नहीं। तुमने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बिना ऊंची आवाज में बोले भी सबका सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ लोग हर समय चिल्लाते रहते, फिर भी कोई उन्हें दिल से सम्मान नहीं देता। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि सम्मान शब्दों से नहीं, उपस्थिति से जन्म लेता है। तुम्हारी उपस्थिति बताती है कि तुम अपने भीतर कितने स्थिर हो। यदि तुम्हारा मन हर समय इस चिंता में लगा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उसी चिंता में समाप्त हो जाती है। फिर तुम्हारे भीतर वो तेज कहां से आएगा जो एक स्वतंत्र मनुष्य की पहचान है? समाज ने तुम्हें दूसरों की राय का दास बना दिया है। बचपन से कहा गया ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, वैसा मत बोलो, लोग क्या कहेंगे, अपने मन की मत सुनो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे लोग तुम्हारे जीवन के मालिक बन गए और तुम स्वयं अपने जीवन के मेहमान। सोचो कितनी विचित्र बात है। जिन लोगों को तुम्हारी नींद का भी पता नहीं, तुमने उन्हें अपने सपनों का निर्णय करने का अधिकार दे दिया। जिन लोगों को तुम्हारे आंसुओं का मूल्य नहीं मालूम, उनके सामने मुस्कुराने के लिए तुमने अपने चेहरे पर मुखौटे पहन लिए, और फिर तुम कहते हो कि मुझे सम्मान नहीं मिला। सम्मान कभी मुखौटों को नहीं मिलता। सम्मान हमेशा उस चेहरे को मिलता है जो बिना भय के स्वयं होने का साहस रखता है। लेकिन स्वयं होना आसान नहीं है, क्योंकि स्वयं होने का अर्थ है कि कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें भी कहेंगे। और यदि तुम्हारा सुख दूसरों की स्वीकृति पर टिका है तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले इस भय को देखो, उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, केवल उसे पहचानो। जब भी तुम किसी निर्णय के सामने खड़े हो, अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं ये प्रेम से कर रहा हूं या डर से? यदि उत्तर डर है तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि डर से लिया गया हर निर्णय तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर ले जाएगा। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा साहस युद्ध जीतना नहीं है। सबसे बड़ा साहस है अपने भीतर के भय को देख लेना। जिस दिन तुमने अपने भय को देख लिया, उसी दिन उसका आधा प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि अंधकार केवल तब तक शक्तिशाली लगता है जब तक दीपक नहीं जलता। जागरूकता वही दीपक है, और जब जागरूकता आती है तब तुम समझते हो कि किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से श्रेष्ठ सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं, किसी के सामने छोटा बनने की भी आवश्यकता नहीं, बस स्वयं होना पर्याप्त है। यही वो क्षण है जब तुम्हारे भीतर सीमाएं जन्म लेती। अब तुम किसी को अपमानित किए बिना नहीं कह सकते हो। अब तुम किसी से घृणा किए बिना दूरी बना सकते हो। अब तुम बिना अपराध बोध के अपने समय और अपनी शांति की रक्षा कर सकते हो। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही तुम अपने जीवन का सम्मान करना शुरू करते हो, दुनिया भी धीरे धीरे तुम्हारा सम्मान करने लगती है। इसलिए नहीं कि लोग अचानक अच्छे हो गए, बल्कि इसलिए कि तुमने स्वयं को सस्ता बनाना बंद कर दिया। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कीमत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और जो व्यक्ति अपने मौन, अपने समय और अपनी ऊर्जा का सम्मान करता है, उसकी उपस्थिति स्वयं मूल्यवान हो जाती है। लेकिन यहां एक और भ्रम से बचना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अहंकारी बन जाओ। अहंकार और आत्मसम्मान दो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, आत्मसम्मान कहता है मैं किसी से छोटा नहीं हूं। अहंकार दूसरों को नीचे दिखाकर जीता है, आत्मसम्मान किसी को नीचे दिखाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करता। अहंकार तुलना में जीता है,
आत्मसम्मान जागरूकता में जीता है। और जिस दिन ये अंतर तुम्हारे भीतर स्पष्ट हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सम्मान पाने के लिए बुरा बनना नहीं पड़ता, बल्कि भीतर से इतना जागृत होना पड़ता है कि न तुम किसी का शोषण करो और न किसी को अपना शोषण करने दो। यही सच्ची शक्ति है। यही वो शक्ति है जिसे संसार अक्सर देर से पहचानता है, लेकिन एक बार पहचान ले तो फिर उसे भुला नहीं पाता। अगले भाग में हम उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेंगे जिसने लाखों लोगों को कठोर बना दिया है। क्या सचमुच डर पैदा करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली होता है, या वो अपने भीतर सबसे अधिक असुरक्षित होता है? बहुत से लोग ये मानते हैं कि यदि लोग तुमसे डरने लगे तो वे तुम्हारी इज्जत भी करने लगेंगे। यही सबसे बड़ा भ्रम है। डर और सम्मान एक साथ कभी पैदा नहीं होते। जहां डर होता है वहां लोग तुम्हारे सामने सिर झुका सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं होता। और जहां सम्मान होता है वहां सिर अपने आप झुक जाता है, क्योंकि सामने वाले की चेतना में कुछ ऐसा होता है जो भीतर तक छू जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आसपास डर का वातावरण बनाता है वो वास्तव में अपने अकेलेपन की दीवारें खड़ी कर रहा होता है। लोग उसके सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन उसके पीछे उसकी अनुपस्थिति का उत्सव मनाएंगे। तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने घर में, अपने दफ्तर में या अपने रिश्तों में हमेशा कठोर बने रहते हैं। वे सोचते हैं कि यही ताकत है, लेकिन एक दिन जब उनकी शक्ति, उनका पद, उनका पैसा या उनका प्रभाव चला जाता है तो उनके आसपास कोई नहीं बचता। क्यों? क्योंकि लोगों को उनसे प्रेम नहीं था, केवल भय था। भय का रिश्ता अवसर तक चलता है, प्रेम का रिश्ता अस्तित्व तक चलता है। इसलिए यदि तुम सचमुच सम्मान चाहते हो तो डर पैदा मत करो, बल्कि ऐसी जागरूकता पैदा करो कि तुम्हारी उपस्थिति में कोई झूठ बोलने से पहले स्वयं को देखने लगे। यही वास्तविक प्रभाव है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति वो नहीं जो दूसरों को नियंत्रित करे, बल्कि वो है जो स्वयं को नियंत्रित कर सके। यदि कोई तुम्हें अपमानित कर दे और तुम्हारा पूरा अस्तित्व क्रोध से भर जाए तो नियंत्रण किसके हाथ में है? तुम्हारे नहीं। उसने केवल कुछ शब्द बोले और तुम्हारा पूरा मन उसके कब्जे में चला गया। फिर शक्तिशाली कौन हुआ? वो जिसने तुम्हें अपमानित किया या तुम? इसलिए क्रोध को शक्ति मत समझो। क्रोध अक्सर उस व्यक्ति का हथियार होता है जिसके पास समझ नहीं बची। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो केवल इतना परिपक्व हो चुका होता है कि हर पत्थर का उत्तर पत्थर से देना आवश्यक नहीं समझता। नदी कभी पत्थरों से लड़ती नहीं, फिर भी अंत में वही समुद्र तक पहुंचती है, क्योंकि उसका लक्ष्य लड़ना नहीं, बहना है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भी दूसरों को हराना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य स्वयं को जानना होना चाहिए। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया उसी दिन तुम्हें किसी से श्रेष्ठ सिद्ध होने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। फिर यदि कोई तुम्हारी आलोचना करेगा तो तुम पहले उसे सुनोगे। यदि उसमें सत्य होगा तो उसे स्वीकार कर लोगे। यदि उसमें केवल जहर होगा तो उसे वहीं छोड़ दोगे जहां से वो आया है, क्योंकि जागरूक मनुष्य हर शब्द को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। वो अपने मन का द्वार हर किसी के लिए खुला नहीं छोड़ता। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन की चाबी दूसरों को दे दी है। कोई तारीफ करे तो खुशी, कोई आलोचना करे तो दुख। सोचो, यदि तुम्हारी खुशी और दुख दोनों किसी दूसरे के शब्दों पर निर्भर है तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा कहां रहा? इसलिए पहला कदम यह नहीं कि दुनिया बदलो, पहला कदम यह है कि अपने भीतर का मालिक वापस बनो। अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने भय को देखो। जब तुम स्वयं को देखने लगते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। फिर लोग चाहे तुम्हारी प्रशंसा करें या निंदा, तुम्हारे भीतर का आकाश वैसा ही रहता है। बादल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आकाश नहीं बदलता। यही ध्यान का अर्थ है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर इतना जाग जाना कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे केंद्र को हिला ना सके। और जब ये केंद्र जाग जाता है तब तुम्हें कठोर बनने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हारी शांति ही तुम्हारी शक्ति बन जाती है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी भाषा बन जाता है, तुम्हारी स्पष्टता ही तुम्हारी सीमा बन जाती है। और तब लोग पहली बार समझते हैं कि यह व्यक्ति न बिक सकता है, न झुक सकता है, न डराया जा सकता है। यही सम्मान की शुरुआत है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया भी नहीं जाता। सम्मान तो उस व्यक्ति के चारों ओर स्वतः प्रकट होने लगता है जो अपने सत्य के साथ जीने का साहस रखता है। इसलिए यदि तुम आज तक ये सोचते रहे कि इज्जत पाने के लिए बुरा बनना पड़ेगा तो उस विचार को यहीं छोड़ दो। बुरा बनना आसान है,
प्रतिक्रिया करना आसान है, क्रोध करना आसान है, कटु हो जाना आसान है। कठिन यह है कि दुनिया की कठोरता के बीच भी तुम्हारा हृदय जीवित रहे, लेकिन इतना जागरूक कि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। यही संतुलन दुर्लभ है, यही परिपक्वता है, और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बनाता है। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि सच्ची इज्जत बाहर की तालियों से नहीं, बल्कि उस मौन से जन्म लेती है जहां मनुष्य पहली बार स्वयं की नजरों में सम्मानित हो जाता है। अब इस पूरी यात्रा के अंत में एक अंतिम प्रश्न बचता है। यदि इज्जत बुरा बनने से नहीं मिलती, यदि डर पैदा करना शक्ति नहीं है, यदि हर किसी को खुश करना भी जीवन नहीं है, तो फिर वो कौन सा मार्ग है जिस पे चलकर मनुष्य ऐसा सम्मान प्राप्त करता है जिसे समय भी नहीं छीन सकता? उत्तर बाहर नहीं, उत्तर हमेशा भीतर था। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सारी उम्र आईने बदलता रहता है, चेहरा नहीं। कभी वो लोगों की राय बदलने में लगा रहता है, कभी अपनी छवि सुधारने में, कभी दूसरों को प्रभावित करने में, और कभी उनसे आगे निकलने में। लेकिन उसने एक क्षण के लिए भी ये नहीं पूछा कि जो मैं हूं, क्या मैं स्वयं उसे स्वीकार करता हूं? क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारी भीख मांगना समाप्त हो जाता है। फिर तुम सम्मान नहीं मांगते, प्रेम नहीं मांगते, पहचान नहीं मांगते, तुम केवल जीते हो। और जो व्यक्ति केवल जीना सीख जाता है, उसका जीवन ही संदेश बन जाता है। याद रखो, इस संसार में सबसे गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं है। सबसे गरीब वो है जो हर दिन दूसरों की स्वीकृति मांगता है। वो हर समय किसी की प्रशंसा का भूखा रहता है। कोई उसकी तारीफ कर दे तो वो खिल उठता है, कोई उसकी आलोचना कर दे तो वो टूट जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसकी डोर हमेशा किसी और के हाथ में रहेगी। इसलिए यदि तुम सचमुच सम्मान चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भीतर बैठे उस भिखारी को पहचानो जो हर समय दूसरों से कहता है, मुझे स्वीकार करो, मुझे सराहो, मुझे महत्व दो। जिस दिन वो भिखारी समाप्त हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक सम्राट जन्म लेगा। सम्राट का अर्थ धनवान व्यक्ति नहीं है। सम्राट वो है जिसे अपने अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव हो चुका है। उसे किसी सिंहासन की आवश्यकता नहीं होती। उसका सिंहासन उसकी चेतना होती है। उसे किसी मुकुट की आवश्यकता नहीं होती। उसकी जागरूकता ही उसका मुकुट होती है। और फिर चाहे वो एक साधारण झोपड़ी में रहे या किसी महल में, उसके भीतर का वैभव एक सा रहता है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी उनके चेहरे पर बेचैनी होती है, और कुछ लोग लगभग खाली हाथ होते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति होती है जिसे देखकर मन ठहर जाता है। यह अंतर बाहर की वस्तुओं का नहीं, भीतर की अवस्था का है। जब तक तुम अपने मूल्य को दूसरों की नजरों से मापोगे, तब तक तुम्हारा जीवन बाजार बना रहेगा। कभी कोई तुम्हारी कीमत बढ़ा देगा, कभी कोई घटा देगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्य को अपने भीतर खोज लेता है, उसे फिर कोई खरीद नहीं सकता। यही आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान का जन्म तुलना से नहीं, ध्यान से होता है। जब तुम प्रतिदिन कुछ क्षण अपने साथ बैठते हो, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी इच्छा, केवल अपने श्वास को देखते हुए, अपने विचारों को आते जाते देखते हुए, तब धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा साक्षी है जिसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। शरीर का अपमान हो सकता है, नाम की आलोचना हो सकती है, पद छीन सकता है, धन खो सकता है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर साक्षी है उसे कोई छू भी नहीं सकता। और जिसने उस साक्षी को जान लिया, उसके लिए सम्मान कोई उपलब्धि नहीं रह जाता, वो उसका स्वाभाविक गुण बन जाता है। तब वो किसी के सामने झूठी विनम्रता नहीं दिखाता और ना ही किसी पर झूठा अधिकार जमाता है। वो जहां प्रेम आवश्यक होता है वहां प्रेम देता है, जहां मौन आवश्यक होता है वहां मौन रखता है, जहां नहीं कहना आवश्यक होता है वहां बिना अपराध बोध के नहीं कह देता है, क्योंकि अब उसका निर्णय डर से नहीं, जागरूकता से आता है। और यही वो क्षण है जब लोग पहली बार उसे सचमुच समझने लगते। वे देखते हैं कि ये व्यक्ति न तो किसी को खुश करने के लिए जी रहा है, न किसी से लड़ने के लिए। ये केवल सत्य के साथ जी रहा है, और सत्य के साथ जीने वाले मनुष्य को अंततः वही मिलता है जिसकी तलाश हर हृदय करता है, भीतर की शांति और बाहर का सम्मान। इसलिए आज इस भ्रम को हमेशा के लिए छोड़ दो कि बुरा बनोगे तभी इज्जत मिलेगी। नहीं, बुरा बनने से लोग तुमसे डर सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं करेंगे। कमजोर बने रहोगे तो लोग तुम्हारा उपयोग करेंगे। लेकिन यदि तुम जागरूक बन गए,
यदि तुमने प्रेम के साथ आत्मसम्मान को जोड़ लिया, यदि तुमने करुणा के साथ विवेक को जोड़ लिया, यदि तुमने मौन के साथ साहस को जोड़ लिया, तो तुम्हें न किसी को डराने की आवश्यकता होगी और न किसी के सामने झुकने की। तब तुम्हारी आंखों में ऐसी स्पष्टता होगी जिसे देखकर लोग स्वयं अपनी सीमाएं समझ जाएंगे। तुम्हारी उपस्थिति में झूठ असहज हो जाएगा। तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन उनका भार अधिक होगा, और तब तुम्हें इज्जत मांगनी नहीं पड़ेगी। इज्जत तुम्हारे पीछे चलेगी, क्योंकि अंत में संसार हमेशा उसी के सामने झुकता है जिसने सबसे पहले अपने भीतर के भय को झुकाया हो। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को जानो, कठोर बनने से पहले जागरूक बनो, और सम्मान पाने से पहले ऐसा जीवन जियो कि रात को जब तुम अपनी आंखें बंद करो तो तुम्हें स्वयं की नजरों से गिरना ना पड़े। जिस दिन तुम अपनी ही नजरों में सम्मानित हो जाओगे, उसी दिन पूरी दुनिया का सम्मान तुम्हारे लिए महत्व खो देगा, और वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती।